आकाश की माँ कावेरी काफी वक्त से उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था कि अभी उसे शादी नहीं करनी। हालांकि अब तो उसकी उम्र भी हो चुकी थी। फिर से? अरे कब तक ना बोलते रहोगे आकाश बेटा? अब तुम 28 के हो चुके हो। मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें वो बताओ, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ लाऊंगी। आप मेरी पसंद की लड़की ढूंढ ही नहीं सकती, आपको कुछ पता ही नहीं है। भाई जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आखिर बात क्या है? कैसी लड़की पसंद है आपको? अरे मैं नहीं बता सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तू कुछ बताता क्यों नहीं। पहले तो तू सब कुछ बताया करता था, सब कुछ हमारे साथ शेयर किया करता था। अब पता नहीं क्या हो गया है तुझे। भाई पापा के जाने के बाद हम तीनों ही अपने हैं। हमें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? अरे मुझे जब बताना होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? पर अब मुझसे बार बार एक ही चीज पूछकर परेशान मत करो। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। पता नहीं क्या हो गया इसे। पहले तो आकाश कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता था। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। पता नहीं भाई ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। ऐसा लगता है कोई उनसे कह रहा है कि हमें कुछ ना बताए। अरे लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? दिव्या, क्या अब मैं बता सकता हूँ घर में? अब तो माँ और प्रिया को भी मुझ पर शक होने लगा है। चलो ठीक है, बता ही देते हैं। वैसे माँ भी कह रही थी अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शादी की बात घर वालों से कर लें। अरे मैं तो कब से तुमसे शादी करने के लिए बेचैन हुआ जा रहा हूँ दिव्या। हम दोनों इतने वक्त से साथ में हैं, अब जाकर हम घर वालों से बात करेंगे और फिर एक हो जाएंगे। लेकिन आकाश, मुझे ना एक बात सता रही है कब से। अरे हाँ बताओ मुझे, क्या बात है? मेरी माँ को ऐसा लड़का चाहिए था मेरे लिए जो उनकी आज्ञा में रहे, उनकी हर बात को समझे। वैसे तुम जानती हो मेरे लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए अगर मेरी माँ छोटी मोटी बात कह दे तो प्लीज तुम संभाल लेना। हाँ। अरे ये भी कोई कहने की बात है भला? तुम्हारी माँ और पापा मुझे अपनी बेटी दे रहे हैं, क्या मैं उनकी इतनी सी बात नहीं मान सकता हूँ? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे घर वाले? अरे उनकी खुशी तो मेरी खुशी में ही है, वो कुछ नहीं कहेंगे सच में। तुम बस बताओ कि तुम्हारे घर बात करने कब आना है। ठीक है, मैं माँ से कहकर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा कि कब हम एक हो जाएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम एक हो जाएं। आकाश ने अपने घर वालों से दिव्या की बात कब से छुपा के रखी हुई थी, लेकिन अब दिव्या के कहने पर वो अपने घर वालों को ये सब बता रहा था। तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं कही हमसे आकाश? हाँ भैया, माँ आपके लिए कितने वक्त से लड़कियां देख रही थी, आप पहले बता देते तो माँ मेहनत तो नहीं करती। दिव्या और मैं नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर निकले, इसलिए हमने अब तक ये बात छुपाए रखी थी। आकाश, तुम गैरों को नहीं बताते, लेकिन मैं और प्रिया तुम्हारे अपने हैं, हमसे ये बात छुपाना मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। हाँ भैया, आप हमेशा मुझसे छोटी से छोटी बात शेयर करते आए हैं अब तक। अरे आप लोग इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? अब ये सब छोड़िए, आप दोनों को दिव्या के माँ पापा से मिलने जाना है, हमारी सगाई और शादी की बात करने के लिए। अरे लेकिन लड़की वाले लड़के वालों के घर आते हैं शादी की बात करने आकाश, हम क्यों जाएं? क्या माँ आप भी पुराने रिवाज को लेकर बैठ गई हैं। हम तीनों जाएंगे दिव्या के घर, और दिव्या की माँ ने कहा है कि उनके यहाँ रिवाज होता है, शगुन देना होता है लड़के वालों को। अरे ये कैसी उल्टी रीत है? लड़की वाले लड़के वालों को शगुन देते हैं बेटा? माँ प्लीज, अब लड़के वाले लड़की वाले का ड्रामा छोड़िए, अब समय बदल चुका है, आप भी बदलिए प्लीज। अगर आपको मेरी खुशी प्यारी है ना, तो आपको इतना तो करना ही होगा। हम पुराने ख्यालों के नहीं है भैया, सही बात है कि आज जमाना बदल चुका है। आ, इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई भी किसी को शगुन नहीं देगा, ये ठीक है? नहीं 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 नहीं, दिव्या की माँ ने कहा है तो शगुन तो देना ही होगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। आपको पता है कितनी मुश्किल से मानी है वो इस शादी के लिए। दिव्या के लिए कितने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे,
फिर भी दिव्या की खुशी के लिए उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। अरे तो कोई बुरा लड़का तो है नहीं। माँ, आप मेरी खुशी चाहती भी है या नहीं? अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं कहते आकाश। ठीक है, तुझे जो सही लगे वही कर। हम चलने के लिए तैयार हैं और मैं शगुन के लिफाफे भी तैयार कर दूंगी। आकाश की जिद के आगे कावेरी को झुकना ही पड़ा। वो तीनों शाम को दिव्या के घर पहुंच गए, जहां दिव्या की माँ, पापा और उसका भाई सब बैठे हुए थे। आइए आइए बहन जी, आपका स्वागत है हमारे घर में। जी धन्यवाद। आइए आइए बैठे सब लोग। और आकाश बेटा, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। ये तो अभी अभी से मम्मी मम्मी कर रहा है, अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई। अब बहन जी, बच्चे तो एक दूसरे को पसंद करते ही हैं, हमें तो बस आशीर्वाद देना है, क्यों? हाँ हाँ, सही बात है आपकी भाई साहब। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनकी सगाई कर देते हैं, फिर संगीत, और फिर शादी कर देंगे। क्यों, सही है ना कावेरी बहन जी? जी जी, अब दोनों की उम्र भी तो हो ही गई है। जितनी जल्दी शादी हो जाए तो सही रहेगा। तो आप सगाई कहाँ रखना चाहते हैं? सगाई तो लड़की वालों की तरफ से होती है ना बहन जी। आकाश बेटा, हमें पता नहीं था कि आपकी माँ इतने पुराने ख्यालों की है कि वो आप भी लड़के वाले लड़की वाले के बीच में भेदभाव करती हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मम्मा तो बस यूं ही रीत रिवाज की बात कर रही थी। आप बताइए, आपको कहाँ रखनी है सगाई? मैं बुक करवा दूंगा ना हॉल। तुम सोच लो, कहीं तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं नहीं पापा जी, माँ को कोई तकलीफ नहीं है, क्यों माँ? हाँ हाँ, अब जमाना बदल गया है तो हमें बदलना ही चाहिए। हम करवा देंगे बुक हॉल। अच्छा ठीक है। आकाश बेटा, हॉल ज़रा अच्छा वाला करवाना, जिसमें एसी वगैरह हो। हमारे मेहमान बहुत दूर से आने वाले हैं, इसलिए। जी जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छा वाला हॉल ही बुक करवाऊंगा। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि सगाई में और क्या क्या होगा। वो सब तो हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, है ना बहन जी? अब क्या बताना बाकी है, सारा खर्चा तो हम कर रहे हैं। माम, मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रही, लड़की की माँ। क्या हुआ, आप किसी सोच में पड़ गए? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम कुछ नहीं सोच रहे थे कि हमारी होने वाली बहू नहीं दिखाई दी। जी जी। दिव्या, आ जाओ, सब कुछ पक्का हो गया है। जी माँ। वाह, सब कुछ पक्का होने के बाद अपनी बेटी को बुला रही है, और हमारा भाई इसे पहले से ही मम्मी मम्मी कर रहा है। अरे चुप करना, आकाश सुन लेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कावेरी और प्रिया को ये सब सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन आकाश अपने घर वालों की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस दिव्या के घर वाले जो कह रहे थे उस हिसाब से करता जा रहा था। जी जी मम्मी जी, सारा इंतजाम हो गया है। हाँ जी, मैंने मिठाइयाँ भी मंगवा ली है। हाँ हाँ, मम्मा को कह देता हूँ, वो तैयारी कर देंगी। जी जी जी। अब क्या और तैयारी करनी है, हैं? अब बचाई क्या है, सब तो हमने कर लिया। ये बेटी को यहीं भेज देते, हम ही विदाई करवा देते। अरे चुप कर, आकाश आ रहा है। मम्मी जी कह रही थी कि आप सब मेहमानों के लिए कपड़े तैयार करवा दीजिएगा, उन्हें तोहफे में देने के लिए। क्या? उनके मेहमानों को हम तोहफे दे? सगाई की तैयारी भी हम कर रहे हैं और तोहफे भी हम दे? अरे माँ, आप फिर से शुरू हो गई। वो लोग अपनी बेटी दे रहे हैं, हम कुछ कपड़े भी नहीं दे सकते क्या? भैया, बात कपड़ों की नहीं है, लेकिन वो लोग। प्लीज, आप दोनों इन छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। दिव्या की माँ को बुरा लग गया तो? माँ, आप सबके तोहफे तैयार कर दीजिए प्लीज। अरे पर भैया। प्रिया चल, छोड़, जाने दे, आज हम तैयारी कर देते हैं। ये हुई ना बात। मैं जानता हूँ कि आप दोनों मेरी खुशी में खुश हैं। चलो बाकी काम मैं देख लेता हूँ। सगाई की सारी तैयारी हो चुकी थी और शाम को सारे मेहमान भी आ गए और सगाई अच्छे से हो गई। लेकिन दिव्या की माँ कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ परेशानी है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ बस। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप बताइए ना क्या बात है। आकाश,
मम्मी को सगाई का फंक्शन इतना खास पसंद नहीं आया। उन्होंने तो बहुत उम्मीद लगाई थी कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से करोगे, और मेहमानों के तोहफे भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। अरे मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपको दुखी कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है। वैसे भी अब तो शादी बाकी है, उसमें प्लीज तुम कोई कसर बाकी मत रखना। हाँ, अरे आप देखिएगा मम्मी जी, शादी में मैं सब कुछ इतने अच्छे से करूंगा कि आप खुश हो जाएंगी। कावेरी बहन जी, अगर आपको शादी में कोई दहेज चाहिए तो अभी से कह दीजिए, हम तैयारी करते। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपनी इतनी प्यारी सी बेटी दे रही हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए सच में। अरे हम खुद दहेज के खिलाफ हैं। आपको जो भी देना है अपनी बेटी को दे दीजिएगा। नहीं नहीं मम्मी, दिव्या के लिए भी सब कुछ मैं ही करूंगा। उसे जो भी पसंद है सब कुछ मैं दिलवाऊंगा। दिव्या, तुम बताना मुझे, तुम्हें कौन सा लहंगा चाहिए, कौन से गहने चाहिए। लेकिन बेटा वो तो माता पिता देते हैं अपनी बेटी को, हम कैसे दे सकते हैं। हाँ, अभी तुम्हारी माँ ही ये सब कह रही है तो शादी में सारे लड़के वाले भी यही कहेंगे ना। रहने दो आकाश बेटा, में कुछ नहीं चाहिए। हाँ आकाश रहने दो, मैं कोई भी लहंगा पहन लूंगी, मुझे कोई दुख नहीं है। देखा माँ कितनी उदास हो गई दिव्या। उसे कोई लालच नहीं है कि हम उसे क्या दे रहे हैं। अब मम्मी जी, दिव्या, पापा जी, आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं हूं ना। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है, नहीं तो तुम तो जानती ही हो कि मेरी बेटी के लिए कितने लड़के लाइन में लगे थे। हाँ, तो फिर उन्हीं से करवा दी थी अपनी बेटी की शादी, मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ गई। आकाश को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और हमारी बात वो सुनना नहीं चाहता। करे तो क्या करे अब। अब तो भैया हाथ से गए माँ, अब वो हमारे कहाँ, अब तो वो ससुराल के हो गए। कावेरी और प्रिया आकाश को समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो समझने को तैयार ही कहाँ था। आकाश को तो बस दिव्या 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 का प्यार दिखाई दे रहा था। तुमने खाना खाया? अरे कहाँ खाया। अरे क्यों इतना लेट हो गया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? अब तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे कुछ मेहमान गांव से आने वाले हैं, बस उन्हें स्टेशन लेने जाना है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया अब तक। अरे अरे इतना काम कर रही है मेरी शोना अपनी शादी में। एक काम करो, तुम खाना खाओ और सो जाओ, ठीक है? मैं उन्हें ले आता हूँ और तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सच? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमसे कभी मैंने झूठ कहा है क्या? तुम कितने अच्छे हो। लेकिन आज तो संगीत है ना, तुम्हारे घर वाले नहीं कहेंगे कुछ? अरे उनकी टेंशन तुम मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा। अब क्या देख लूंगा, सारी शादी की तैयारियां तू देख रहा है, अब क्या बचा है बेटा। अरे माँ, मुझे दिव्या के कुछ रिश्तेदारों को स्टेशन लेने जाना है, बस मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा आज तेरा संगीत है, तू इसे छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे माँ, उनके घर में भी तो शादी के इतने काम है, मैं बस गया और आया, तुम चिंता मत करो। अरे यहाँ सब तेरे बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे हम। भैया आप दूल्हे हैं, आप लेने जाएंगे तो कैसा लगेगा, अब यहाँ रुक जाइए भैया। अरे मैंने दिव्या को प्रॉमिस किया है, मैं अभी आता हूँ। आकाश अपने संगीत वाले दिन दिव्या के मेहमानों को लेने गया था, जिससे उसका संगीत अधूरा ही रह गया, और आज उसकी शादी थी जिसका आकाश को कब से इंतजार था। आज के दिन का मुझे कब से इंतजार था माँ, आखिरकार वो दिन आ ही गया। हाँ, आज तेरी विदाई है ना? क्या? मेरा मतलब है दिव्या की विदाई है ना, इसलिए मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। भाई मौसी आपसे मिलने आई है, वो 2 दिन से यहाँ नहीं थी ना। आइए मौसी। अरे कितना अच्छा लग रहा है मेरा आकाश, है बेटा, किसी की नजर ना लगे तुझे। हाँ, तू भी आशीर्वाद दे दे कि सब अच्छा हो बस। अरे दुल्हे राजा, अपनी दुल्हन का फोटो तो दिखाओ, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ हाँ मौसी जी, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, आना सुंदर। दिव्या, ये है तेरी होने वाली दुल्हन। आपको दिव्या का नाम कैसे पता? अरे कावेरी, इस लड़की की तो 2 बार सगाई टूट चुकी है। ये ऐसे लड़कों को फंसाती है जो इसके और इसकी माँ के इशारों पर नाचे।
इसीलिए तो दोनों लड़कों ने इससे रिश्ता तोड़ दिया। मैं इस लड़की को अच्छे से जानती हूँ। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं ही नहीं समझ पा रहा था। अरे आकाश बेटा, मेहमानों के शगुन तैयार है? जी मम्मी जी, आपका शगुन तैयार है। और आपका शगुन यह है कि मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्यों जानकी, पहचाना या नहीं? तुम? देखा कैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया इसके। मेरे भतीजी को मैंने सब कुछ बता दिया है। अब तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। मैं ही पागल था जो अपनी माँ की बात को नहीं मान रहा था। दिव्या के प्यार में पागल सा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ, प्लीज। अरे रहने दो, मेरी बेटी के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई। एक मिनट, जाने से पहले जो हमने आपको शगुन के लिफाफे दिए हैं ना, वापस करिए। वो लड़के वालों का शगुन है मम्मी जी। हम दो हमारे दो। सुमित्रा आज कई दिनों के बाद अपनी सहेली सुनीता के घर जाती है, जहां वो उसके घर का कलेश देखती है। उसके घर का कलेश देखकर सुमित्रा अपनी सहेली सुनीता से पूछती है, सुनीता, तेरे घर में ये क्या हो रहा है? तेरी ये दोनों बहुएं इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है, जैसे ये तेरे घर में नहीं बल्कि तू उनके घर में रहती है? सुमित्रा बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं। हर घर की कहानी है। जब घर में दो बहुओं की चलने लगती है ना, वहाँ सास को कुछ नहीं माना जाता और बाद में वो घर घर नहीं रहता। वो घर पूरी तरह से टूट जाता है और उस घर के दो हिस्से हो जाते हैं। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझी। तू कहना क्या चाहती है? यही कि मेरे घर के दो हिस्से हो गए। मेरी दोनों बहुएं अलग हो गई, लेकिन मेरी छोटी बहू मुझे ये कह रही है कि उसके 3 बच्चे हैं, इसलिए उसको ज़्यादा हिस्सा चाहिए। ऐसे कैसे ज्यादा हिस्सा चाहिए? अरे घर के 2 हिस्से होंगे, वो भी बराबर। और वैसे भी भले ही तुम्हारी छोटी बहू के 3 बच्चे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा और तुम्हारी बड़ी बहू को कम। बंटवारा है तो बंटवारा तो 2 ही हिस्सों में होता है, बराबर बराबर। सुमित्रा ये बात बोल रही थी, तभी सुनीता की छोटी बहू वहां आती है और सुमित्रा को जवाब देती है, आंटी जी, हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप यहाँ मेहमान की तरह आई हैं, मेहमान की तरह रहिए। हे भगवान, इस घर में सुनीता की छोटी बहू मुझे जिस तरह का जवाब दे रही है, कहीं कल को मेरे भी घर में ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, मेरी दोनों बहुएं ऐसी नहीं है। वो बहुत अच्छी है, वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहेंगी। सुनीता की बहू की बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और वो उसके घर की कहानी सुनकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर सुमित्रा शांति से बैठ जाती है, पर तभी उसकी छोटी बहू नेहा उसके पास आती है और अपनी सास को परेशान देखकर कहती है, माँ जी, आप इतनी परेशान नजर आ रही हैं, कुछ बात है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब बस ऐसे ही शांत बैठी हूँ। नहीं माँ जी, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आप इतनी शांत कभी नहीं रहती, और जब से आप आंटी के घर से आई हैं तब से कुछ ज़्यादा ही शांत है। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर नेहा को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी जेठानी माया के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है। अच्छा, तो माँ जी परेशान है, लेकिन माँ जी परेशान क्यों है हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। इतना बोलकर माया नेहा के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है और सास से सवाल करने लगती है। माँ जी, हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, आप जब से सुनीता आंटी के घर से आई हैं तब से अलग ही हैं। आखिर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? अरे कुछ नहीं माया बहू, बस ऐसे ही। उसने अपने घर की कहानी बताई और ये सुनकर ना थोड़ा अजीब सा मन हो गया। लेकिन ऐसी भी क्या बात है जिसे सुनकर आप इतना परेशान हो रही हैं? नेहा की बात सुनकर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को सुनीता के घर की कहानी बताती है कि किस तरह उसकी दोनों बहुएं घर की ज़मीन के लिए लड़ रही हैं, किस तरह उसके घर में आए दिन कलेश होता रहता है और उस कलेश में बेचारी फंस कर रह जाती है।
सुमित्रा के मुंह से सुनीता के घर की कहानी सुनकर नेहा कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। और वैसे भी हम देवरानी जेठानी के एक एक ही तो बच्चे हैं, हम लोग इस तरफ बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, क्यों दीदी? हाँ माँ जी, नेहा सही कह रही है, हमारे घर में कभी घर को लेकर लड़ाई नहीं होगी। लेकिन नेहा, अभी हमारा एक एक बच्चा है, लेकिन आगे भी एक ही रहे ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक नहीं बल्कि 2 बच्चे चाहती हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं और वरुण हमारे दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब राहुल बड़ा हो गया है, इसलिए वो अपने होश संभाल सकता है, वो खुद को संभाल सकता है, और वैसे बिना 2 बच्चे होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन दीदी आप 2024 में हैं और आज के समय में भी आप 2 बच्चे चाहती हैं। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अरे भले ही हम 2024 में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बच्चा रखें। हाँ तुम्हें रखना है तो तुम रखो, लेकिन मैं और वरुण तो बेबी प्लान कर रहे हैं। हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं ना। हाँ ये भी सही है, चलो बहुत अच्छी बात है दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह नेहा और माया अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन माया नेहा के पास आकर कहती है, नेहा मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोच लो। देखो प्रिया बड़ी हो गई है, और अगर तुम्हें बेटा हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। हाँ भाभी देखते हैं, पर फिलहाल तो मैं दूसरे बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाकी फ्यूचर में देखते हैं। नेहा और माया आपस में बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नेहा के दिमाग में अपनी सास की बात घूमने लगती है कि किस तरह उसके पड़ोसन के घर में घर के हिस्से के लिए लड़ाई हो रही थी। दीदी अपना दूसरा बेबी प्लान कर रही है, पर मैं तो दूसरा बच्चा करने से रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी के 2 बच्चे होंगे तो इस घर में दीदी का हिस्सा ज़्यादा होगा और मुझे कम हिस्सा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। मैं दीदी को दूसरा बेबी प्लान करने ही नहीं दूंगी। लेकिन मैं उन दोनों को रोकूं तो रोकूं कैसे? नेहा ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र राहुल पर पड़ती है, जो हॉल में बैठकर दूध पी रहा था। उसको देखकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिल गया मुझे उपाय। अब मैं राहुल को अपनी बातों में फंसाकर उसको उसी के पेरेंट्स के खिलाफ भड़काऊंगी, और अपने बेटे राहुल का ऐसा बर्ताव देखकर दीदी और भैया राहुल में ही उलझ कर रह जाएंगे। हर इस तरह वो दोनों अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। इतना बोलकर नेहा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिसके बाद नेहा राहुल के पास जाकर कहती है, राहुल तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चाची मैं तो दूध पीकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। क्यों, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? मैं तो कब से देख रही हूँ तुम्हें, तुम जब से स्कूल से आए हो तब से तुम बाहर ही खेल रहे हो। नहीं चाची, जब से आया हूँ तब से थोड़ी देर ही बाहर गया हूँ, बाहर खेलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन दोस्त बुला रहे हैं ना इसलिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा, बाहर तो तुम्हारी उम्र के इतने सारे बच्चे हैं, और जहाँ तक मुझे पता है तुम बाहर ही थे। नहीं चाची ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर खेलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस घर आ गया, और मेरा मन अब भी नहीं है, पर दोस्त बुला रहे तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसी बात है राहुल, सोचो अगर तुम्हारे घर में छोटा भाई या बहन आए तो उसके साथ तुम खेलोगे? हाँ चाची, मैं छोटे भाई बहन के साथ बहुत खेलूँगा, और मैं वादा करता हूँ मैं उसको मारूंगा भी नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन इस घर में आ जाएगा तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करेंगे, उनका सारा ध्यान तो तुम्हारे छोटे भाई बहन पर चला जाएगा, और तुम्हारी कोई देख रेख भी नहीं करेगा। तुम्हें तो हर समय डांट पड़ती रहेगी, क्योंकि फिर तुम बड़े भाई बन जाओगे ना, इसलिए। लेकिन चाची मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी नहीं डांटेंगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि छोटे भाई बहन के आने से बड़ों की अहमियत और बढ़ जाती है? सच सच बताओ बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी मुझसे बात कर रही थी
और उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम बड़े हो गए हो और जब छोटा बेबी आएगा तो वो तुम्हें खुद से दूर कर देगी, हॉस्टल भेज देगी दीदी तुम्हें। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो अपनी मम्मी से जाकर ये बात पूछ सकते हो कि वो तुम्हें हॉस्टल भेजेंगी या नहीं। अपनी चाची की बात सुनकर राहुल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। राहुल को गुस्से में बैठा देख माया उसके पास जाती है और उसके गुस्से का कारण पूछती है। राहुल क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? माँ अब मुझे हॉस्टल भेजोगे? हाँ राहुल, मैं तुम्हें हॉस्टल भेजने की सोच रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम हॉस्टल जाओगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी तुम्हारी। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। राहुल को ऐसे गुस्से में जाता देख माया कुछ समझ नहीं पाती कि उसका बेटा इतने गुस्से में क्यों जा रहा है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राहुल की बदतमीजी बढ़ती ही जाती है क्योंकि राहुल को भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि नेहा ही थी। ऐसे ही एक दिन राहुल अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, जहां वो देखता है कि एक बच्चे की माँ आती है और उसको एक थप्पड़ मारती है और उसका हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाती है। राहुल ये सब देख ही रहा था, तभी पीछे से नेहा आती है और एक बार फिर उसे भड़काते हुए कहती है, देखा राहुल, जिस तरह उस लड़की की माँ ने उसे मारा ना, वो भी अपने छोटे बेटे के लिए, ठीक उसी तरह तुम्हारी माँ का प्यार भी तुम्हारे लिए बदल जाएगा। वो जितना प्यार आज तुमसे करती है ना, उतना प्यार वो सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई या बहन से करेगी। चाची, मतलब जब मेरा छोटा भाई या बहन आएगा तो मम्मी मुझे छोड़ देगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी? हाँ ऐसे ही होगा राहुल, लेकिन अगर तुम चाहो तो इन सबको रोक सकते हो। अगर तुम चाहो तो अपने मम्मी पापा को अपना छोटा भाई या बहन लाने के लिए मना कर सकते हो। लेकिन मम्मी पापा मेरी बात नहीं मानेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? अभी तुम्हारा छोटा बेबी आया नहीं है, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा उसे लाने की सोच रहे हैं। वो इस दुनिया में आए इससे पहले तुम अपने मम्मी पापा को मना कर दो। नेहा की बात सुनकर राहुल ठीक वैसा ही करता है जैसा उसकी चाची उसे करने को कहती है। राहुल अब पहले से भी ज्यादा गुस्सैल हो चुका था। वो छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगता, गुस्सा करने लगता। ऐसे ही एक दिन माया राहुल के पास बैठती है, लेकिन राहुल अपनी माँ से दूर चला जाता है। ये देखकर माया को समझ में नहीं आता कि राहुल का बर्ताव इतना क्यों बदल रहा है। आखिर वो क्यों लोगों से गुस्से में बात कर रहा है, क्यों वो चिड़चिड़ा हो रहा है। बस यही जानने के लिए माया सब कुछ अपने पति वरुण को बताती है, जिसके बाद वरुण अपने बेटे राहुल के पास जाता है और उससे पूछता है, राहुल क्या हुआ, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो बेटा? आखिर क्या वजह है, तुम हम लोगों से बात तक नहीं करते? पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मेरा अब अकेले रहने का मन करता है। मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। वैसे भी मेरा प्यार तो ख़त्म होने ही वाला है। आप लोग तो मुझे हॉस्टल भेज देंगे। इतना बोलते ही राहुल वहां से चला जाता है। राहुल का ऐसा जवाब सुनकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। समय बीतता है और एक दिन वरुण और माया राहुल को अपने साथ बाहर ले जाते हैं और बातों ही बातों में उससे कहते हैं, राहुल आज कैसा लगा तुम्हें? आज तो हम लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड किया है। हाँ राहुल, आज तो हमने सारा समय तुम्हारे साथ बिताया है। अभी तुम ये मत कहना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। नहीं मम्मी पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ आज। अच्छा, अगर तुम हैप्पी हो तो मुझे ये बताओ कि अगर हम तुम्हारी इस खुशी को और बढ़ा दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब ये कि अगर तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई या बहन आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना? माया के मुंह से अपने छोटे भाई बहन की बात सुनकर राहुल एक बार फिर चिढ़ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, नहीं नहीं चाहिए मुझे कोई छोटा भाई बहन। मैं अकेले ही ठीक हूँ। ना मुझे दोस्त की जरूरत है ना छोटे भाई की। अगर इस घर में मेरा कोई छोटा भाई बहन आया तो मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊंगा। इतना बोलकर राहुल गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसका ये बर्ताव देखकर माया और वरुण हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक 7 साल का बच्चा ऐसी बात कैसे बोल सकता है। कुछ देर बाद वरुण माया और राहुल के साथ घर जाता है
और घर जाने के बाद माया और वरुण सारी बात सुमित्रा को बताते हैं। ये सब जानने के बाद सुमित्रा भी परेशान हो जाती है। वरुण, माया, राहुल अभी सिर्फ 7 साल का है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। उसे तुम जो भी बोलोगी वो उसे सच मान लेगा। लेकिन माँ जी, आज से पहले हमने वरुण के सामने ना तो कभी झगड़ा किया है, ना ही उसे कभी यह एहसास दिलाया है कि हम उसे प्यार नहीं करते, बल्कि हम तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने ही खिलाफ क्यों भड़काएगा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने खिलाफ नहीं भड़काएगा, लेकिन उसको कोई अपना ही भड़का रहा है, और वो कौन है ये सिर्फ और सिर्फ राहुल ही बता सकता है। माँ, माया, अब दोनों चिंता मत करो। मैं राहुल को समझाऊंगा और उससे प्यार से बात करूंगा और उसे पता करने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसके दिमाग में ये सारी चीजें कौन डाल रहा है। इतना बोलकर वरुण राहुल के पास जाता है और उससे एक दोस्त की तरह बात करता है। राहुल भी अब अपने पापा को सारी बात बताने लगता है, पर तभी वरुण राहुल से सवाल करता है। अच्छा बेटा, अगर आपको अपना छोटा भाई या बहन पसंद नहीं है तो हम उसे लेकर नहीं आएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपको आपका छोटा भाई या बहन पसंद क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। जब छोटा बेबी आएगा तो आप सिर्फ उसी को प्यार करेंगे। आप मुझे हॉस्टल भेज देंगे, खुद से दूर कर देंगे, और मैं कभी घर आया तो आप मुझे मारेंगे भी। अरे, ये बात तुमसे किसने कही? हम तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे थे। हाँ, तो मैं हॉस्टल भेजने की बात कही थी वो इसलिए क्योंकि हॉस्टल में जाकर तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे, और वैसे भी हम तो तुमसे मिलने आते ही रहेंगे। अब तुम बताओ, अगर हम तुमसे नफरत करते तो क्या हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें हॉस्टल भेजते? अगर हम तुमसे नफरत करते तो क्या हम तुमसे मिलने के लिए हॉस्टल आएंगे? नहीं ना? हाँ पापा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन चाची ने कहा था कि आप और माँ मुझसे नफरत करोगे। तो तुम्हें ये सब तुम्हारी चाची ने कहा। कोई बात नहीं, हम चाची को भी समझा देंगे, लेकिन हम तुमसे नफरत नहीं करेंगे। बेटा, तुम हमारी जान हो, और भला कोई अपनी जान के बिना जिंदा रह सकता है? नहीं ना? अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें हॉस्टल ना भेजें तो हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजेंगे। वरुण की बात सुनकर राहुल उसे गले से लगा लेता है और वहां से खुश होकर चला जाता है। लेकिन वरुण को ये बात पता चल गई थी कि राहुल को कौन भड़का रहा है, जिसके बाद वरुण अपनी माँ और पत्नी को सारी बात बताता है। सारी बात जानने के बाद माया और सुमित्रा नेहा को अपने पास बुलाते हैं और उससे सवाल करते हैं। क्यों नेहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा, और तुम ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। अरे ठीक है, तुम्हें अपना दूसरा बच्चा नहीं करना तो तुम मत करो, लेकिन हम सोच रहे हैं हम उसे पालेंगे। तुम इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? हमने ना तो तुम्हारे ऊपर अपने बेटे को छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ेंगे। हम कभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ये सब जानने के बाद भी तुमने ऐसा किया क्यों? ऐसी क्या वजह रही जो तुमने राहुल को इतना भड़का दिया, राहुल के मन में इतना जहर घोल दिया? वो इसलिए दीदी, क्योंकि अगर आपके 2 बच्चे होंगे और मेरी सिर्फ एक बेटी रहेगी, और जब घर के बंटवारे की बात होगी तो इस घर में आपके नाम का हिस्सा ज्यादा होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर सुमित्रा के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है। नेहा बहू, तेरी सोच इतनी गिरी और घटिया होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे पहले तो तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम्हारे और तुम्हारी जेठानी के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, वो भी खास कर घर को लेकर। और आज तुम घर को लेकर इतना बड़ा कदम उठा रही थी। तुम्हारी एक गलती की वजह से राहुल हमसे दूर जा रहा था। तुम्हें पता भी है अगर वो हमसे दूर चला जाता तो वो गलत स्टेप भी उठा सकता था। सोचो, अगर तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारी जेठानी ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और तुम्हें बता दो, इस घर में अगर कभी बंटवारा हो तो 2 हिस्सों में ही होगा, और वो भी बराबर बराबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एक बेटी है या इसके 2 बच्चे। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा की आंखें शर्म से झुक जाती है और वो अपनी जेठानी और जेठ जी से माफी मांगती है।
उसकी आंखों में पछतावा देखकर उसके घर वाले उसे माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद नेहा उनको वादा करती है कि आगे से वो ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है।